स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम चरक संहिता में आयुर्वेद के प्रयोजन को बताते हुए कहा, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ रखना, बीमार हुए को नहीं। जो कदाचित असावधानी के कारण आतुर हो गया है, वहां बीमार के लिए, रोगी के लिए आतुर शब्द है। और व्यक्ति रोगी होता कब है? जब आतुर होता है। आतुर का मतलब धैर्यहीनता की स्थिति। धैर्यहीन कब होता है? जब व्यक्ति कमजोर होता है, और जब व्यक्ति कमजोर होता है तो वह प्रायः आतुर रहता है, जिसको आप साधारण भाषा में बोलते हैं हड़बड़ी, और हड़बड़ी गड़बड़ी की जनक होती है। इसलिए आतुर नहीं होना है, और आतुर नहीं होना है तो उसके लिए हमारा खान पान कैसा होना चाहिए? आचार्य जी ने कहा, यव हमारे यहाँ जो धान्य है उसमें अनेक गुण हैं, इसलिए हमारे यहाँ उसके सत्वों का सेवन किया जाता था। कितनी तीक्ष्ण धूप हो या अत्यंत ठंड हो, विषम परिस्थिति हो, लेकिन यह जो हमारा खान पान है ये हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे व्याधि क्षमत्व को हमेशा बना करके रखता था, और हम विषम परिस्थितियों में जूझने की क्षमता रखते थे। मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जहां कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बाद मीडिया का स्थान आता है। शासक और शासित के बीच में अगर कोई सेतु का काम करता है तो वो मीडिया है। शासक शासन कर रहा है, समाज में लोग पीड़ित तो नहीं है, समाज में किस प्रकार की विसंगतियां हैं, किस प्रकार का ऊंच नीच है, किस प्रकार का अपना पराया है, किस प्रकार का भेदभाव है, इनके कारण जो सामाजिक विसंगतियां उत्पन्न होती हैं वो विसंगतियां दूर हों, और हमारा जो ऋषियों का उद्घोष था, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो पशु भई कुटुंबकम, यह जो भाव है इस भाव का जागरण करना, और इस भाव के जागरण में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका। हमारे देश की सकारात्मक छवि दुनिया में बनाना, हमारे समाज में उठने वाली बुराइयों को, कुरीतियों को समाज के सामने उजागर करना, ताकि उनका निराकरण हो। हम भाषा की शालीनता बनाए रखें, हम किस प्रकार से समाज में विद्वेष को दूर करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। समाज में मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे सोशल मीडिया हो, किसी भी प्रकार का मीडिया हो, आज हमारे विचारों के संप्रेषण का सबसे सबल और प्रबल माध्यम बन गया, और ऐसे में पत्रकारों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। देश विकसित किस रूप में होना चाहिए? क्या हम ये भौतिक संसाधन खड़ा करके विकसित हो सकते हैं? विकसित देशों ने देख लिया कि केवल भौतिक संसाधन खड़ा करने के कारण संवेदनशीलता की हानि होती है, और संवेदनहीन होने के कारण स्कूलों में आप पश्चिम में देख लीजिए, जिस पश्चिम के विज्ञान ने मशीन को महत्व दिया, उसके बच्चों के हाथ में मशीन गन है। आए दिनों स्कूल में, कॉलेज में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, कहीं 10 बच्चे मार दिए, कहीं 20 आदमी मार दिए, लेकिन भारत ने उद्घोष किया मनुर्भव, मनुष्य बनो, और मनुष्य बनने के लिए हमने मशीन को महत्व नहीं दिया, ये बात नहीं है, लेकिन मशीन को मनुष्य पर हावी नहीं होने दिया। हम मशीन को मनुष्य के अधीन रख करके चलने का संकल्प देते हैं। आज भी ये देश दुनिया का आधुनिकतम ज्ञान प्राप्त करके भारतीय मनीषा से उस पर नियंत्रण हो, इस दिशा में काम करने के लिए इच्छुक है, और इसी बात को लेकर के ये देश चलता है। लेकिन आज आप देखिए कि आज जो विकास है, क्या वो संधारणीय विकास है? क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? विकास वो होता है
जिसमें हम भी सुख की अनुभूति करें और आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रहें, सुख की अनुभूति करें। आज हम जिस प्रकार से विकास कर रहे हैं, आप देखिए कि सड़कों का निर्माण हो रहा है। बहुत उपजाऊ धरती के बीचों बीच से सड़क जा रही है और उस सड़क के किनारे आने के लिए गांव उजड़ रहे हैं और सड़क के किनारे अपने घोंसले बना रहे हैं। धीरे धीरे वो खेत खलिहान कंक्रीट के घर बनते जा रहे हैं। आने वाले समय में इतनी बड़ी आबादी को भोजन कहां से आएगा? हमारी कॉलोनियां कट रही हैं, सड़कें जैसे बनती हैं दोनों तरफ कॉलोनियां कट रही हैं, हमारी उपजाऊ धरती नष्ट हो रही है। क्या हमने इस प्रकार का विचार किया कि आने वाली पीढ़ियां क्या खाएंगी, कैसे रहेंगी? हम पानी का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं? पानी का अंधाधुंध दोहन हम कर रहे हैं। क्या हमने देखा कि आज से 40 साल बाद इस दुनिया में लोगों को पीने के पानी के लिए तड़पना पड़ेगा? क्या हमने ये विचार किया? क्या ये हमारा विकास संधारणीय विकास है? इस तरह के जो विकृतिपूर्ण विकास की अवधारणाएं हैं, उनको समाज तक ले जाना, शासन तक ले जाना, ये जागृत मीडिया की भूमिका हो सकती है। आज देश स्वाधीन है, पराधीनता से लड़ने की बात नहीं है, लेकिन हम जिन दुर्गुणों के पराधीन हैं, उनको दूर करने के लिए हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो इस प्रकार से मीडिया के सामने अनंत आकाश है। उस अनंत आकाश में आप इस प्रकार के विकास की अवधारणाओं को ले जाएं कि विकास की अवधारणा होनी चाहिए कि विकास के प्रकाश की प्रथम किरण गरीब की झोंपड़ी पर पड़े। इस प्रकार का विकास हमारा हो और हमारा खेत खलिहान सुरक्षित रहे, हमारा अनाज, क्योंकि हम कुछ भी कर लें, कितना भी बना लें, कितनी भी हवेलियां बना लें, लेकिन अगर भोजन अन्न नहीं मिलेगा तो ये दुनिया ज्यादा दिन टिक नहीं सकेगी। और वो दिन दूर नहीं होगा जब इजराइल की तरह दीवारों पर हमें खेती करने के लिए विवश होना पड़ेगा। हमारे पास इतनी उपजाऊ धरती है, चाहे वो गंगा यमुना का मैदान हो, चाहे व्यास और सतलुज के बीच का पंचनद प्रांत हो, इतनी उपजाऊ धरती इस हिंदुस्तान के पास। लेकिन आप अगर मूल्यांकन करेंगे, आप जाएंगे देखेंगे, तो आप देखेंगे कि सड़कें जैसे ही 4 लेन 6 लेन बना, उसके दोनों तरफ बड़ी बड़ी हवेलियां हो रही है। आने वाले समय में अनाज होगी, तब दुनिया हमको से वो लोग इस प्रकार से हमको ये सोचना होगा और इस प्रकार की जो बातें हैं वो हमें समाज तक, शासन तक ले जानी होगी। शासन भी इस प्रकार के नियम कानून बनाए जो आज भी हमें सुख दे और आने वाली पीढ़ियों के सुख की भी गारंटी दे। इस प्रकार की अवधारणा लेकर के हमारा पत्रकार समूह जो आज जिसका नाम तो आने वाले कल का विचार इसी अवधारणा पर करेगा, तो आपके ये आयोजन सार्थक होंगे और सफल होंगे। मैं अधिक न बोलते हुए आज हमारे बीच में आए आकाशवाणी के हमारे अधिकारी श्रीमान राजेश गौतम जी और हमारे बीच में प्रख्यात पद्मश्री श्रीमान डॉक्टर गणेश्वर शास्त्री जी,